नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही उन्होंने ओथ ली है प्रेसिडेंट की, आते से ही उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्डर दिए हैं। इसके लिए उनको काफ़ी सारे फर्स्ट डे में 200 ऑर्डर साइन किए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। कई ऑर्डर कैंसिल भी किए हैं पुराने बाइडेन के, और नए ऑर्डर पे साइन किया है। तो इससे लगता है कि ट्रंप बहुत जल्दी में है, और वो अपना गुस्सा और जो भी है सबको दिखा रहे हैं, जो उन्होंने सहन किया है 4 साल में विपक्ष में रहने के समय। तो देखिए, मैं ट्रंप को गलत और सही नहीं ठहराऊंगा, मैं नहीं कुछ बता सकता हूं, बट मैं यही कहूँगा कि ट्रंप इज़ लाइक बिग बॉस, बिग ब्रदर इज़ सेइंग टू एवरी वर्ल्ड। मतलब हर कंट्री के बारे में उन्होंने कुछ कहा है, अच्छा कम कहा है, बुरा ज़्यादा कहा है। तो हम आइए समझते हैं ट्रंप के नए अवतार के बारे में, जो उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट के 47वें प्रेसिडेंट हैं। तो ये कार्टून में आप देख सकते हैं ट्रंप एज ए सुपर मैन। सो और इस कार्टून में आप देख सकते हैं ट्रंप काफ़ी गुस्से में है, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो सही भी है। कई लोगों को फायर भी किया है ट्रंप ने। और इस कार्टून में आप देखिए सबको अपना उंगली दिखा रहे हैं, मतलब सबको बता रहे हैं कि वो क्या हैं, क्या कर सकते हैं। और सब लोगों को जैसे उनके पड़ोसी कंट्री हैं, कनाडा, यूएस के पास में है, और मेक्सिको, और कई कंट्रियों के बारे में उन्होंने काफ़ी टिप्पणी की है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस कार्टून में देखिए लगता है कि ट्रंप फाइटिंग के मूड में हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं और फाइट करने के लिए तैयार हैं। अब वो किससे पहले फाइट करते हैं ये देखते हैं। इस कार्टून में देखिए लगता है कि ट्रंप में के पीछे कुछ आग लगी हुई है, बाकी यूएस में आग लगी हुई है, और यूएस जल रहा है। क्यों? क्योंकि वाइल्ड फायर आग रियली लगी हुई है। तो ट्रंप को ध्यान देना चाहिए, पहले अपनी आग को बुझाना चाहिए। देखिए पीछे ही आग लगी हुई है, तो इसको पहले बुझाना चाहिए, और उसके बाद में बाकी के मुद्दों पे टिप्पणी या कार्य करना चाहिए। तो ये मेरा अनुरोध है कि पहले अपने कंट्री के जो इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, वाइल्ड फायर इश्यूज़ हैं, और हर कंट्री में इशू होते हैं, हर घर में इशू होते हैं, उसको सोल्व किया जाए, और उसके बाद दूसरी पड़ोसी या दूसरे के घर पे उंगली उठाई जाए। तो देखिए मैं बात करता हूँ, ट्रंप ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मैंने पहले ही कहा है, उन्होंने 200 ऑर्डर फर्स्ट डे में साइन किए थे, जिससे अराजकता और संभावित संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कदम उठाए हैं, उससे दूसरे पड़ोसी देश और जो उनके देश में भी रह रहे हैं आप्रवासी यूएस, उनके मन में भी डर है। तो इनको डर को ख़त्म करना चाहिए। सबके साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास जो हमारे मोदी जी कहते हैं, उनके हिसाब से चलना चाहिए। तो आइए बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों के बारे में, और उन्होंने किसको क्या क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास उनके राष्ट्रपति पद के पहले दिनों में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए कई प्रयासों में से सबसे उत्तेजित है, मतलब एग्रेसिव है, काफ़ी गुस्से में है। ट्रंप ने क्या क्या कहा, किस किस के लिए कहा। जैसे आपको पता होगा टिकटॉक पे बैन लगा दिया था, और थोड़े समय बाद उस पर से बैन हटा भी दिया कुछ कंडीशन पे। तो 75 डेज़ के लिए अभी टेम्प्रेरी प्रतिबंध हटाया गया है, और जो टिकटॉक को बैन कर दिया था उस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है कुछ कानूनों और कुछ कंडीशन के मानने के बाद। और टिकटॉक के सीईओ ने उनको थैंक यू भी बोला है ट्रंप को। ऑब्वियसली किसी का अगर बिजनेस बंद होगा तो वो थैंक यू बोलेगा, हाथ भी जोड़ेगा। तो ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को निलंबित करने वाला एक कार्यकारी आदेश उनके पहले आधिकारिक कृत्यों में से एक होगा। उन्होंने पहले बैन कर दिया था, अब बैन को हटा दिया गया है। तो ये एक कहते हैं डांसिंग एक्टिविटी में मानूंगा, पहले यस फिर नो, फिर यस फिर नो,
ऐसा। अब दूसरा मैं टॉपिक में बात करूँगा जो ट्रम्प ने सपोर्ट किया था, बात की थी क्रिप्टो करेंसी। आपको पता है जैसे ही ट्रम्प अपनी पावर में आए क्रिप्टो करेंसी के शेयर काफ़ी बढ़ गए। आई थिंक इंडियन करेंसी में वो 90 लाख का एक क्रिप्टो करेंसी पहुंच गया बिटकॉइन। और आपको सभी को पता होगा कि एलन मस्क ने क्रिप्टो करेंसी में हेवीली इन्वेस्ट किया था। एलन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं और स्पेसएक्स के भी सीईओ हैं, तो उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट यूएस में चल रहे हैं और यूएस के बाहर भी चल रहे हैं। तो एलन मस्क ने ट्रम्प को फुल सपोर्ट किया था उनके चुनावी प्रचार अभियान में और काफ़ी फंडिंग भी की है। तो ट्रम्प द्वारा क्रिप्टो पर संभावित शुरुआती कार्रवाई से पहले क्रिप्टो बिटकॉइन जो देखिए कितना था प्राइस, 6 डिजिट में है, ये डॉलर से अधिक बढ़ गया है। 109 डॉलर से अधिक बढ़ गया है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने उद्घाटन से कुछ ही घंटे पहले बिटकॉइन की कीमत में $109,000 का उछाल से अधिक हो गई थी। सोचिए आप कितना बढ़ गया था पहले दिन कुछ ही घंटों में। तो बिटकॉइन का मार्केट काफ़ी बढ़ा गया था ट्रम्प के आने के बाद और उसका मूल्य काफ़ी बढ़ गया था और उसमें एलन मस्क ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था। तो उनका तो उद्यमी है, बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन एलन मस्क भी हैं, तो ऑब्वियसली उनकी काफ़ी अच्छी बनेगी और उनको फ़ायदा भी होगा। एलन मस्क को हुआ है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो वह पद संभालने के तुरंत बाद जल्द ही कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बयान के ट्रम्प के बयान के बाद काफ़ी बिटकॉइन में बढ़ गया। अब मस्क का जो ही है, मस्क ने जो एलन मस्क है ने फंसे हुए नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहा ट्रम्प ने एलन मस्क से कहा कि जो अंतरिक्ष में फंसे हुए यात्री सुनीता विलियम और बुच विलमोर को घर वापस लाने के लिए कहा। तो वो उनके दोस्त की तरह कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों को मार्च में स्पेस एक्स कैप्सूल पर वापस उड़ान भरने के लिए पहले से ही निर्धारित किया गया था। क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को पिछले साल सितंबर में ISS में डॉक किया गया था। तो अभी यूएस के 2 स्पेस जो एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, उनको घर वापस लाने के लिए मस्क से डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है। अब देखिए उन्होंने क्या क्या कहा, किस किस के बारे में, टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अवैध प्रवासी जो यूएस में रह रहे हैं उनके लिए क्या कहा। ट्रम्प ने प्रेस प्रमुख का कहना है कि अमेरिका ने सैकड़ों अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है, निर्वासित किया। डोनाल्ड ट्रम्प ने चुनाव अभियान के दौरान अवैध प्रवासी पर कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया। एक्चुअली ट्रम्प का मेन मुद्दा यही था कि उन्हें लगता है कि अवैध जो प्रवासी हैं उनके देश में एलियंस हैं, क्रिमिनल्स हैं और उनको सभी को वो डिपोर्ट करना चाहते हैं। ये उनका मेन मुद्दा था, उसी के बल पे वो जीते हैं और उन्होंने कार्रवाई भी चालू कर दी है। अमेरिका में प्रवेश को ओवरहॉल करने के उद्देश्य से कड़ी कार्रवाई के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। तो उनका साफ रवैया है कि अवैध प्रवासी को वो उनकी अमेरिका की ज़मीन पे नहीं देखना चाहते हैं, वो उनको अपने कंट्री डिपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मेक्सिको के हो, कनाडा का हो या एशिया का हो, किसी भी कंट्री का। वो यूएस में अवैध बिना डॉक्यूमेंटेशन के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के नहीं रह सकते। अब देखिए पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रम्प के आने से, इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, बांग्लादेश पे क्या असर पड़ेगा, रसिया पे क्या असर पड़ेगा, चाइना पे क्या असर पड़ेगा, उन्होंने क्या क्या कहा है, हम सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने USAID जो एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है मेडिसिन हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में, वो दवाइयों पे रिसर्च करती है, दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करती हैं गरीब कंट्रियों के लिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने उसकी फंडिंग को 90 डेज़ के लिए रोक दिया है। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। 90 डेज़ मतलब
3 मंथ। तो फंडिंग नहीं होगी तो रिसर्च नहीं होगी, दवाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी और लोग बेमौत मारे जाएंगे। तो ये सब उन्होंने एग्रेसिवली किया है। उनको सोचना चाहिए कि इससे पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, बांग्लादेश पे क्या असर पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इंडिया पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सेल्फ मेड हैं, हम एग्रीकल्चर प्रधान कंट्री हैं। और हमारा अगर कोई इस तरह से यूएन एड्स कंपनी को हम काफ़ी कम हेल्प लेते हैं, तो कम नुकसान होगा अगर रोक दी गई हेल्प, तो इससे हमारे इंडिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि हमने कोविड के टाइम पूरी दुनिया को वैक्सीन दी है। कोविड के टाइम हमारे डॉक्टरों ने और हमारे साइंटिस्टों ने दुनिया को फ्री में वैक्सीन दी है, जबकि सब पैसे कमा रहे थे। बट हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने सबको, गरीब देशों को हेल्प की है। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, बांग्लादेश पे क्या असर पड़ेगा। इंडिया पे मामूली सा असर होगा, कोई ख़ास असर नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की विदेशी सहायता रोकी। देखिए कौन से क्षेत्र में प्रभावित होंगे। अमेरिका के इस कदम से पाकिस्तान में स्वास्थ्य, कृषि, आजीविका और खाद्य सुरक्षा, बाढ़, जलवायु और शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप के आदेश से लोकतंत्र, मानवाधिकार और शासन कोष पर भी असर पड़ेगा। ये सब फंडिंग से होता है। अगर फंडिंग नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा और बीमारियां होंगी, उनका इलाज के लिए दवाइयां नहीं मिलेगी, वो सब फंडिंग से होती है। आइए बात करते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभाला, उन्होंने बोला ग्रीनलैंड हमें चाहिए, जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। वहाँ पर डेनमार्क के लोग रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड मिलेगा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि डेनमार्क का क्या दावा है, लेकिन यह एक बहुत ही अमित्रतापूर्वक कार्य होगा यदि उन्हें ऐसा नहीं करने की अनुमति दी, क्योंकि यह स्वतंत्र दुनिया की सुरक्षा के लिए है। सोचिए, वो बोल रहे हैं ये हम हमारे लिए नहीं मांग रहे हैं, दुनिया के लिए मांग रहे हैं। स्वतंत्र दुनिया की सुरक्षा के लिए है, यह हमारे लिए नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह अभी स्वतंत्र दुनिया के लिए है। अब मुझे समझ नहीं आता स्वतंत्र दुनिया के लिए ग्रीनलैंड क्यों चाहिए अमेरिका को। अमेरिका तो इतना बड़ा है कि उसके पास ही काफ़ी लैंड है और वाइल्ड फायर से वो जल रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। लोगों को, हॉलीवुड तक के लोगों को शिफ्ट करना पड़ा है। तो जो है उसमें खुश रहना चाहिए, जो नहीं है उसको मानना या कब्जा करना गलत है मेरे हिसाब से। कनाडा के लिए बारे में क्या कहा है। कनाडा के बारे में तो जस्टिन ट्रूडो को काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने बोला है कि ये यूएस का पार्ट है, और जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, उनको मेयर तक बोल दिया है। तो अर्थव्यवस्था पर कई आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप का कहना है कि कनाडा और मेक्सिको पर 1 फरवरी से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। सोचिए 25% काफ़ी होता है। 100 रुपये पे अगर 25% टैक्स भर दिया जाएगा तो प्रोडक्ट कितना महंगा हो जाएगा। 1/4 टैक्स बढ़ रहा है तो कीमत भी बढ़ेगी और इससे काफ़ी कुछ जीडीपी पे असर पड़ता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्हें 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की उम्मीद है। ये कहना भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है किसी कंट्री पर। पड़ोसी मेक्सिको और कनाडा पड़ोसी कंट्री हैं यूएस की। उन्होंने कहा है कि चीनी आयात पर कर लगाने की अपनी योजनाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने चाइना के ऊपर भी बोला था, मगर शायद चाइना से उनको कुछ फ़ायदा होगा, बिजनेसमैन है, इसलिए उन पर अभी नहीं लगाया। मेक्सिको के बारे में क्या कहा है आप सोचिए। मेक्सिको का तो नाम चेंज करने के लिए कहा है। मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने के लिए मेक्सिको ने गूगल को पत्र लिखा है, और ये ट्रंप के कहने पे हुआ है। ट्रंप ने बोला था कि मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया जाए। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने बुधवार को कहा है कि इंटरनेट दिग्गज द्वारा मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने की बात करने के लिए बाद उनकी सरकार गूगल को एक पत्र लिख रही है। देखिए क्या क्या हो रहा है। चीन के लिए उन्होंने क्या कहा ट्रंप ने।
चीन के लिए ट्रम्प ने कहा है कि वह 1 फरवरी से चीन पर 10% टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं। ट्रम्प ने कहा कि जब उन्हें पिछले हफ्ते चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की थी तो उन्हें टैरिफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी। मतलब उन्होंने चीन के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। अब देखिए UN8 एक विश्व स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गरीब देशों को HIV, मलेरिया और इससे घातक कई बीमारियों को लड़ने के लिए रिसर्च के लिए पैसा दिया जाता है। तो अमेरिका ने राष्ट्रपति ने गरीब देशों को HIV, मलेरिया दवाओं की आपूर्ति रोकने का आदेश दिया है। उनके हिसाब से HIV, मलेरिया, तपेदिक के साथ साथ गर्भ निरोधक एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आपूर्ति पर फर्म के नाम पर शामिल किया गया है। तो उन्होंने जो फंडिंग रोकी है 90 डेज़ के लिए, उससे जो गरीब कंट्रीज़ हैं उन पे काफ़ी असर पड़ेगा। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, जो हेविली डिपेंडेंट हैं UN8 ऑर्गेनाइजेशन पर। अब उसी UN8 की फंडिंग को 90 डेज़ के लिए रोक दिया है। तो देखिए बांग्लादेश ने क्या फ़र्क पड़ेगा। बांग्लादेश में अभी काफ़ी रोहिंग्या लोग शेल्टर में रह रहे हैं और उसको UN8 एंड UN फंडिंग कर रही है। तो उस पर भी, और वर्ल्ड WHO भी उस पर फंडिंग करती है, उनकी स्वास्थ्य पे, उनके एजुकेशन पे, उनके खाने पीने पे, उनकी दवाइयों पे। तो ये सब असर पड़ने वाला है बांग्लादेश पर। तो बांग्लादेश का भविष्य यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के प्रति ट्रम्प के रवैये पर निर्भर करता है। ये बांग्लादेश के यूनिस नेता ने कहा है। आवामी लीग के पूर्व मंत्री, बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी, उन्होंने 2024 के विद्रोह के नेताओं के साथ बातचीत की और संभाला। कहा है कि बांग्लादेश को दुनिया भर के इस्लामिक चरमपंथियों के नया घर नहीं बनना देना है। उन्होंने बोला जो इस्लामिक चरमपंथियों के लिए नया घर नहीं बनना चाहिए। ये बांग्लादेश के नेताओं ने कहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अभी काफ़ी हिंदू टेम्पलों पे हमला हुआ है। उनके घरों को, हिंदुओं के टेम्पल को जला दिया गया था और जो चिन्मयी दास हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जो राधा स्वामी मंदिर के संस्थापक और राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी हैं। तो ये हिंदुओं पे काफ़ी हमला हुआ है बांग्लादेश में। तो ट्रम्प ने भी कहा था कि ये हमला किसी भी समाज में, किसी भी धर्म के में नहीं होना चाहिए। उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया था ट्रम्प ने उस समय, और कहा था कि ये बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं रूस के बारे में क्या कहा। जैसे व्लादिमीर पुतिन है, उनसे बातचीत की मेज पर नहीं आए तो उन्होंने कहा, देखो ट्रम्प ने कहा डायरेक्ट, पुतिन अगर बातचीत की मेज पर नहीं आए तो रूस का प्रतिबंध और लगेंगे और कड़े कर दिए जाएंगे। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनसे कहा कि वह शांति चाहते। आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है काफ़ी समय से, काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से, और रसिया ने काफ़ी 5 टुकड़े कर दिए हैं यूक्रेन के। उस पर कब्जा करके रूस ने अपने अधिकारियों को नियुक्त भी कर दिया है। तो ये युद्ध चल रहा है, तो ये उन्होंने धमकी दी है पुतिन को। ध्यान रखना चाहिए कि रसिया भी बड़ी कंट्री है, वो भी न्यूक्लियर पावर है, स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह चाइना भी है, इंडिया भी है। तो हमको सबके साथ रह के बात करनी है, किसी को धमकी देकर या किसी को डरा धमका के नहीं कर सकते। चलिए इज़राइल के बारे में बात करते हैं। आपको पता है इज़राइल और हमास में युद्ध चल रहा है। गाज़ा पट्टी और इज़राइल में काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा है, और हॉस्टेजों को जो गाज़ा ने, हमास ने हॉस्टेज हैं उनको छोड़ने के लिए संधि की है, युद्ध विराम को रोका है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वह इज़राइल के क्षेत्रीय संबंधों का विस्तार करने के लिए गाज़ा समझौते की गति का उपयोग करेंगे।
इस सौदे में 7 अक्टूबर, ध्यान दीजिए 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों द्वारा पकड़े गए बंधकों को क्रमिक रिहाई शामिल है। उन्होंने कहा कि जो 7 अक्टूबर को 2023 में इजराइल पर हमला हुआ था और उनके इजराइल के लोगों को बंधक बनाया गया था, उनको छुड़ाना शामिल है और वो बात करेंगे इस जिसके बदले में इजराइल जेलों में बंद फ़िलिस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। तो फ़िलिस्तीनी भी बंद हैं, दोनों ने एक दूसरों के लोगों को बंद कर रखा है। बेचारे लोग जो किसी उनका कोई कारण नहीं, कोई बिना वजह एक दूसरे को बंद करके रखा हुआ है, तो छोड़ देना चाहिए, उनके घर वालों के छोड़ देना चाहिए। भारत के बारे में भी पहले कहा था, अभी नहीं, 2022 में कहा था, शायद काफ़ी पहले कहा था। उन्होंने विवादित बयान दिया था कि भारत के बारे में कि गंदी भारतीय हवा पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जलवायु संरक्षण पर निष्क्रियता के लिए भारतों को चीन और रूस के साथ जोड़ दिया था। ये गलत बात है। भारत कभी अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रहा है। भारत हमेशा ध्यान रखता है अपनी और अपने पड़ोसी देशों के बारे में और कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करता, हमेशा सबका साथ सबका विकास वाली बात करता है। तो ये उन्होंने अभी नहीं, काफ़ी पहले किया था, जब पहले बार वो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने थे यूएस के, तब। अभी तो उन्होंने काफ़ी इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि पीएम मोदी काफ़ी पहले से ही उनसे दोस्ती का माहौल है, वो फ्रेंडशिप, इंडिया को फर्स्ट फ्रेंड मानते हैं ट्रंप। और जब वो इंडिया आए थे तो मोदी जी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, और यूएस में भी गए थे तब भी उन्होंने संबोधित करके यही बोला था अब की बार ट्रंप सरकार। तो देखिए उनकी बात सही हुई, वो दोबारा से ट्रंप सत्ता में आए हैं और इंडिया को वो इंडिया का दोस्त मानते हैं। आगे बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। जैसे अफ़गान शरणार्थियों ने पाकिस्तान से वीज़ा व्यवस्था आसान करने के लिए अपील की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रम को रोकने के बाद अफ़गान शरणार्थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मानवीय अधिकार पर वीज़ा व्यवस्था को आसान करने की अपील कर रहे हैं, जिससे हज़ारों अफ़गान घबरा गए हैं। देखिए अब इससे अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो घबरा गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें गिरफ्तारी और अफ़गानिस्तान में निर्वासित का खतरा है। तो ये अफ़गानिस्तान पे भी अच्छा नहीं है असर। तो देखिए और क्या क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, किस किस देश के बारे में कहा है, किस किस के बारे में टिप्पणी की है, हम सब बातें करते हैं। मगर अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके प्रेसिडेंट बनते ही उनको फ़ोन को ट्रंप को बधाई दी है, और तो शायद ये अच्छा मूव है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया के लिए अभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है, ऐसा कोई बुरा ऑर्डर नहीं पास किया है या कोई ऐसा। तो हम ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब आशावादी हैं, और हम यूएस की डेवलपमेंट में साथ देते हैं टेक्नोलॉजी में, और काफ़ी कुछ हम सप्लाई करते हैं यूएस को, और यूएस भी हमें डिपेंडेंट है हमारे मार्केट पे। यूएस के प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में पसंद किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यूएस इंडिया के साथ अच्छा फ्रेंडशिप वाला व्यवहार रखेगा। और जैसे H1 वीज़ा के लिए उन्होंने कमेंट किए थे, बट इंडिया को उससे कुछ नुकसान नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा है कि जो डॉक्यूमेंट पक्का है वो वेलकम है, जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है, इलीगल तरीके से आया है मेरी कंट्री में, उसको डिपोर्ट करेंगे। तो H1 वीज़ा पे जो हमारे लोग IT में गए हैं, क्योंकि यूएस कंपनियां हेविली डिपेंड करती हैं H1B वीज़ा, उसके लिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इंडियन को। देखिए फर्स्ट डे में ट्रंप ने कितने ऑर्डर, 200 ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। एक ख़ास ऑर्डर जिसमें उन्होंने WHO को छोड़ने का ऑर्डर किया था 1415, जो कि ऑर्डर नंबर है। उसमें उन्होंने कहा है कि WHO हमसे भेदभाव करता है। ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
से बाहर निकालने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इनका क्या मतलब है? अमेरिका 12 महीनों में WHO छोड़ देगा, मान लीजिए 1 साल के अंदर पूरी तरह से छोड़ देगा, और उसके काम में सभी वित्तीय योगदान, वित्तीय मतलब पैसे से फंडिंग बंद कर देगा। WHO का सबसे बड़ा वित्तीय समर्थक अमेरिका ही है। ट्रम्प ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य ने हमें धोखा दिया है। WHO ने मतलब WHO ने हमें धोखा दिया है। हर किसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा दिया है। उन्होंने तो ये भी बोल दिया है सभी किसी ने धोखा दिया है, जबकि ये सही नहीं है। लोग कोई धोखा नहीं दिया है। अब और नहीं होने देंगे, मतलब धोखा और नहीं होने देंगे। ट्रम्प ने हस्ताक्षर किए हैं और 20 जनवरी 2025 का कार्यकारी आदेश में 14155 में उन्होंने बोला है कि 12 महीने के अंदर वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि चीन के वुहान से उत्पन्न हुई COVID कोविड-19 जो महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों को ठीक से नहीं संभाला। उन्होंने बोला WHO ने सही से नहीं संभाला। चीन से जो वुहान से वायरस आया था कोविड, उसको भी उन्होंने लचीलापन रहा और उन्होंने रोका नहीं और कोई एक्शन नहीं लिया। तत्काल आवश्यक सुधारों को अपनाने में इसकी विफलता है, मतलब WHO को फेल माना है। WHO के सदस्य देशों के अनुचित राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्रता प्रदर्शित करने में इनकी असमर्थता है। मतलब WHO के जो डायरेक्टर हैं उनको तो चीनी मूल का भी बोला है कि ये इनके ओरिजिनल चीन से हैं, अच्छे संबंध हैं चीन से, और US के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं हैं। उनका कहना है WHO की लापरवाही के कारण कोविड फैला, उससे दुनिया भर में मौतें हुई और US में भी काफ़ी लोग मारे गए। WHO संयुक्त राज्य अमेरिका से अनुचित रूप से भारी भुगतान की मांग करना जारी रखता है। बोलते हैं कि भुगतान US ज़्यादा करता है, चाइना कम करता है। उन्होंने फिगर दिया कि 1.4 अरब की आबादी वाले चीन में संयुक्त राज्य अमेरिका की 300% आबादी रहती है, फिर भी वह WHO में लगभग 90% कम योगदान देता है। चीन का बोल रहे हैं कि 90% कम देता है, US 90% ज़्यादा देता है। तो उन्होंने ऐसा कह के WHO से अपनी फंडिंग रोक दी है और 12 मंथ में पूरी तरह से वो WHO से निकल जाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सेक्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको शेयर करूँगा। और डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने साइन करके वाइट हाउस से 20 जनवरी को ये ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। दूसरा ऑर्डर उन्होंने पास किया है, केवल 2 अधिकार, ओनली 2 जेंडर को एक्सेप्ट किया है, मेल एंड फीमेल। ट्रांसजेंड जो कि हैं, ट्रांसजेंड जो कि LGBT में आते हैं, उनको नहीं दिया है स्थान। उन्होंने ये तक बोला है कि मैन प्लेइंग वुमेन गेम दे विल नॉट एक्सेप्ट, वुमेन प्लेइंग मैन गेम दैट आल्सो नॉट एक्सेप्ट। तो उन्होंने 2 जेंडर को ही प्राथमिकता दी है, मान्यता दी है, मेन एंड फीमेल। ट्रांसजेंड को उन्होंने बिल्कुल कोई भी मान्यता नहीं दी है। और US मिलिट्री में उन्होंने केवल मेल फीमेल को ही एडमिशन उनको लिया है। जिससे उन्होंने, उनका कहना है कि ट्रम्प संघीय सरकार के संचार नीतियों और पत्रों से लिंग विचारधारा मार्गदर्शन को हटाने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका क्या मतलब है? यह आदेश लिंग पहचान को स्वीकृत पर बाइडेन युग की कार्रवाई को उलट कर देती है। जो बाइडेन ने सहयोग किया था, सपोर्ट किया था ट्रांसजेंड को, उन्होंने रिवर्ट कर दिया है। ट्रम्प ने कहा कि लिंग भेदभाव से बचने वाले कानूनों को लागू करते समय एजेंसियां यह दिखावा करना बंद कर देगी कि पुरुष महिला हो सकते हैं और महिलाएं पुरुष हो सकती हैं। उनका कहना है कि यह नहीं होना चाहिए कि पुरुष महिला जैसे दिखें और महिला पुरुष जैसे दिखें। तो ट्रांसजेंड को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आर्मी में भी केवल 2 जेंडर को प्राथमिकता दी है और उन्होंने काफ़ी कुछ फंडिंग भी रोक दी है। तो ट्रांसजेंड के लिए हेल्थ केयर में भी, इंश्योरेंस में भी उन्होंने फंडिंग को रोक दिया है। पर मेरे हिसाब से हर इंसान को भौतिक मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। ट्रांसजेंड भी इंसान है, वो भी ऊपर वाले ने बनाया है, जैसे मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंड है। मुझे अच्छी तरह याद है कि संस्कृत में हमें 3 लिंग
पढ़ाए जाते थे। इंग्लिश में केवल 2 लिंग होते हैं, फीमेल और मेल, बट संस्कृत में 3 लिंग थे। देखिए संस्कृत हमारी देववाणी है, देवों के द्वारा सबसे प्राचीन भाषा है, उसमें भी 3 लिंगों का वर्णन है। इससे नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुरुष लिंग और तीसरा नपुंसक लिंग, मतलब इसमें ट्रांसजेंडर का भी जिक्र है, तो उनको नकारा नहीं जा सकता। और वो भी इंसान है, उनके मन में भी करुणा है, प्यार है, तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो इस तरह से जन्मे हैं तो इंडिया में तो उनको सम्मान किया जाता है, उनके पैर पड़े जाते हैं। मैंने भी कई बार शादी में जब आए हैं, हमारे यहाँ किन्नर बोलते हैं, वो आते हैं शादी में, खुशी मनाते हैं और बधाइयाँ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो मैंने भी पैर पड़ा है उनके, तो अच्छा लगता है, आशीर्वाद देते हैं वो। तो ये गलत लगता है मुझे कि ट्रांसजेंडर को नहीं हटा सकते, वो भी पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, वो भी इंसान है। तो ट्रम्प ने कहा है अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों के अमेरिका में जन्मे बच्चों के लिए भी ऑर्डर आया है। तीसरा ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जन्म सिद्ध नागरिकता को समाप्त कर दिए हैं। जो भी अमेरिका में पैदा होता था उनको जन्म से ही उन बच्चों को नागरिकता मिलती थी, वो चाहे यूएस सिटीजन हो या बाहर से आने वाले माइग्रेंट। तो अब वो नहीं रहेगा 30 दिन के अंदर, मतलब फरवरी तक रहेगा। जनवरी में उन्होंने ज्वाइन किया है, फरवरी से शायद ये अप्लाई हो जाएगा। अब किसी को भी जन्म से नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब है? जन्म से नागरिकता अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की गारंटी देती है और 14वें संशोधन द्वारा संरक्षित है। आप्रवासन, ट्रम्प ने कहा है कि अब वो नहीं मानते इन चीज़ों को। अब जन्म जो बाहर से आए लोग, वो उनके बच्चे भी यूएस में जन्मेंगे तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता उनको जो रूल्स बने हैं नए, उनके हिसाब से बनेंगे। चौथा ऑर्डर क्या है? अच्छा, जनवरी 2021 में यूएसए कैपिटल पर हमला करने वाले 1500 लोगों को उन्होंने माफ़ी मांगा किया है, पार्डन करके उन्होंने एक ऑर्डर पे साइन किया है। आपको पता होगा कि जब ट्रम्प हार गए थे तो बाइडेन जीते थे, उस समय ट्रम्प के सपोर्टरों ने करीब 1500 लोगों ने वाइट हाउस पर हमला किया था। आग चली हुई थी, काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था, कुछ लोगों की जान भी गई थी प्रदर्शनकारियों में। तो उन्होंने उन सबको माफ़ी मांगकर छोड़ दिया है। ट्रम्प ने 6 जनवरी 1921 में यूएस कैपिटल पर हमला करने वाले लगभग 1500 लोगों को माफ़ कर दिया है। वो तो उन्हीं के सपोर्टर हैं, तो उनको माफ़ करना ही है। दस्तावेज अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को दंगे से संबंधित लंबित मामलों को छोड़ने को भी निर्देश किया है। एक तरह से दंगे थे, जो भीड़ ने 1500 भीड़ ने जो ट्रम्प ने उनको फेसबुक में, ट्विटर पे प्रोवोक किया था, उनको बोला था जाओ वाइट हाउस में ये करो वो करो, तो उन्होंने जो किया वो दंगे थे। उन सबसे माफ़ी मांगते हैं, उनको छोड़ दिया जाए और बोला गया है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। दूरगामी कार्रवाई से धुर दक्षिणपंथी क्राउड और कोर संगठनों के 14 सदस्यों को सज़ा भी कम कर दी गई है। जो सज़ा हुई थी उनको भी कम कर दी है 14 सदस्यों को। ट्रम्प ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि वे आज रात सामने आएंगे। ट्रम्प ने कहा हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रम्प ने अपने रैली भाषण के दौरान कहा मैं 6 बंधकों को माफ़ करने और उन्हें बाहर निकालने के लिए हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। हम बहुत सारे लोगों के लिए क्षमादान पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये उन्होंने ऑर्डर में सबको माफ़ कर दिया 1500 लोगों को। तो बोला जाता है अपने समर्थक को और जो अपने शुभचिंतक, अपने सपोर्टर हैं, उनको सभी चाहते हैं, तो शायद ये उनका प्यार है अपने सपोर्टरों के लिए, जिसे उन्होंने माफ़ कर दिया है। जिन पे दंगा का और हिंसा का आरोप था, उन सभी को माफ़ कर दिया है। और 5वां ऑर्डर है अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम। ये मेन मुद्दा है इमिग्रेशन का, इलीगल इमिग्रेशन का, जिसके बेसिस पे ट्रम्प आए हैं, तो उन्होंने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
मतलब ट्रम्प ने अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। कार्यक्रम के सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा निहित का आकलन करने के लिए समीक्षा लंबित थी। इसका क्या मतलब है? उन्होंने इस नीति को फिर से शुरू करने का भी वादा किया है, जो शरण चाहने वालों को मेक्सिको में सीमा पर इंतजार करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि क्या मेक्सिको फिर से प्रवासियों को स्वीकार करेगा। जो अप्रवासी मतलब किसी देश के लोग हैं जिनको शरण चाहिए दूसरी कंट्री में किसी भी कारणवश से, हेल्थ सेफ्टी या अच्छे बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, अपनी जान की बचाने के लिए, तो उन पे हमने रोक लगा दी है। अब मेक्सिको पे जो इंतज़ार कर रहे हैं करीब 2 लाख लोगों के एप्लीकेशन को स्टॉप कर दिया है। अब वो यूएस में नहीं आ सकते। और छठा ऑर्डर है राष्ट्रीय सीमा आकलन की घोषणा। ट्रम्प ने राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में दक्षिणी अमेरिकी सीमा पर आकलन की घोषणा करने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर की हैं। इसका क्या मतलब है? कार्यकारी अधिकारी दक्षिण सीमा पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अनुसार दक्षिण जो सीमा है यूएस की, उस पर सैनिकों को भेजने का मार्ग प्रशस्त करती है, मतलब वहाँ पर सैनिक भेज सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। और कट्टरपंथी आव्रजन नीतियों को लागू करने के अभियान के वादों को पूरा करती है। अच्छा, तो क्या है ये आप्रवासन? ट्रम्प ने अपने उद्देश्य में भाषण में कहा है कि सभी अवैध प्रवेश तुरंत रोक दिए जाएं। उन्होंने बोला तुरंत इलीगल इमिग्रेशन को रोक दिया जाए। हम लाखों करोड़ों अपराधी एलियंस को, उन्होंने ये कहा है वर्ड एलियंस, अपराधी और एलियंस कहा है, जिसमें शरण ले रहे हैं सभी अपराधी और एलियंस नहीं हैं। मुझे तो नहीं लगता जो परेशान होकर अपनी कंट्री को, अपने देश को, अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाता है वो कोई एलियन भी होगा या फिर अपराधी होगा। वो अपने परिवार की बेहतर करने के लिए दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ अवसर प्रदान, वो अपने लोगों से कट कर जाता है। तो ये थोड़ा अजीब और गरीब लगता है। उन्होंने अपराधी भी बोल दिया है और एलियन भी बोल दिया है। चलिए, तो देखिए ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं, 200 ऑर्डर्स हैं। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। जो खास ऑर्डर थे मैंने उनको डिस्कस कर लिया है। बाकी के ऑर्डर्स मैंने इस डॉक्यूमेंट में सब सेव करके रखे हैं। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं या फिर मुझे समय मिलेगा तो मैं और भी ऑर्डर को डिस्कस करूँगा। इसमें कुछ ऑर्डर जो खास थे, जो किस किस कंट्री के बारे में बोला है, वो मैंने इंक्लूड किया है। इसमें एक खास कैनल एक और ख़ास है जो यूएस ने अमेरिका से बात की है और फ़ोन पे भी बात की है और सभी मैंने कोशिश की है, मगर आगे भी मैं इसमें कुछ और ऐड करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं यही कहूँगा कि गुस्सा और एग्रेशन ठीक है, बट उसको सही अपने काम में लगाना चाहिए। देखिए यूएस की हालत सबको पता है, यूएस में भी प्रॉब्लम है, यूएस में भी आग लगी है, तो पहले अपनी आग को बुझाना चाहिए, फिर दूसरों पे चिल्लाना चाहिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, रिश्ते ख़राब होते हैं। उंगली दिखाने से सामने वाला भी उंगली दिखाता है। आप अगर हाथ जोड़ के किसी से बात करेंगे तो सामने वाला हाथ जोड़ के बात करेगा, किसी के लिए फ़ाइट करेंगे तो वो भी फ़ाइट करेगा। तो मैं यही बोलूँगा, यही ओपिनियन दूँगा कि पहले अपनी प्रॉब्लम को हल करें, अपने देश की प्रॉब्लम को हल करें, अपने लोगों की प्रॉब्लम को हल करें, फिर दूसरों की प्रॉब्लम को हाईलाइट करें। सभी में प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, और वो प्रॉब्लम बैठ के हल की जा सकती है, टेबल पे बैठ के की जा सकती है। चिल्लाने से, गुस्सा करने से, या किसी की दबिश देने में, या चिल्लाकर डांटने में, या प्रतिबंध लगाने में, या फिर किसी को नीचा दिखाने में महानता नहीं है। बड़ा भाई या बिग बॉस तो वो होता है, बिग ब्रदर वो होता है जो सबको लेकर चले, छोटे भाइयों को भी लेकर चले। क्योंकि मान लीजिए दुनिया, हमने बोला है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। परिवार है तो हर कंट्री एक भाई या बहन की तरह समझना चाहिए, तभी सबका साथ, सबका विकास होगा। और यूएस एक पावरफुल कंट्री है, तो उसको अपने पावर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो यूज़ करना चाहिए। पावरफुल, ग्रेट पावर गिव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो ये नहीं भूलना चाहिए। आज जो जनता आपको बना रही है, अगर आपने उसकी नहीं सुनी और उनकी प्रॉब्लम हल नहीं की और दूसरों की प्रॉब्लम, दूसरों के कंट्री की या दूसरों की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, तो वो भी गुस्सा हो जाएंगे, आपको सहयोग नहीं करेंगे और आप अपने लोगों को भी खुश नहीं कर पाएंगे। तो अपने लोगों को खुश रखिए, उनकी प्रॉब्लम को हल कीजिए। अभी आग लगी है यूएस में, वाइल्ड फायर चल रही है। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, हज़ारों हेक्टर में जंगल में आग लगी हुई है, घर जल गए हैं, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। तो पहले अपने घर की प्रॉब्लम को हल कीजिए, फिर दूसरे के घर की प्रॉब्लम को हल कीजिए। देखिए आग लगी हुई है पीछे, तो पहले अपनी आग बुझाइए, नहीं तो आग आपके भी लग सकती है। इसी के साथ मैं यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।